बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले ने अचानक से करवट ली। इसी करवट के दौरान उनके बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री हुई। लोग उन्हें भविष्य के लिए सीएम के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? राजनीति हो, नौकरी हो या फिर रोजगार, इन सब में एक बात बिल्कुल एक जैसी है, अनुभव। जितना एक्सपीरियंस उतना फायदा। हथौड़े की कितनी चोट मारनी है ये मायने नहीं रखता, लेकिन कहाँ मारनी है यही सबसे बड़ा अनुभव होता है। सीएम नीतीश कुमार की राजनीति में अनुभव की बिल्कुल ऐसी ही झलक देखने को मिलती है। अब जबकि निशांत कुमार पिता की विरासत संभालने के लिए जेडीयू में विधिवत एंट्री कर चुके हैं, क्या उनके लिए आगे की राह आसान है? समझिए इस यक्ष प्रश्न का जवाब। निशांत कुमार के पास अभी राजनीति का अनुभव नहीं। निशांत कुमार बेशक एक ऐसे पिता के बेटे हैं जिनके पास राजनीति का विशाल अनुभव है, लेकिन निशांत कुमार सियासत में अभी एक कोरे कागज वाली किताब के जैसे हैं, जिसने लाइब्रेरी में अभी जगह बनाई ही है। उनके पास राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि वो ना तो जेडीयू या किसी पार्टी के सांगठनिक ढांचे का हिस्सा रहे और ना ही कभी कोई चुनाव लड़ा। ऐसे में निशांत का सामना खुर्राट नेताओं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, से होना तय है। क्या करेंगे निशांत ऐसी स्थिति में? जाहिर है कि जैसे अर्जुन के पास काबिलियत थी लेकिन वो उससे अनजान थे, तब गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी काबिलियत, योग्यता को मेहनत की कसौटी पर कसवाया। वहीं अनुभव महाभारत के युद्ध में काम आया। उसी तरह से निशांत कुमार भी हैं। उनकी क्या काबिलियत है, वो क्या करने में सक्षम है, इसके लिए उन्हें भी एक गुरु की जरूरत होगी, जो उन्हें कसौटी पर परख के ये तय कर सके कि निशांत राजनीति में क्या कर सकते हैं। उनके पास ऐसी क्या खास बात है जिससे वो अनजान है और उन्हें क्या क्या सीखने की जरूरत है। जेडीयू का 2 डिप्टी सीएम प्लान क्यों? अब गौर करेंगे तो जब भी नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई, उनके साथ तेजस्वी यादव ने बतौर डिप्टी सीएम कार्यभार संभाला। कभी भी राजद की तरफ से 2 डिप्टी सीएम नहीं दिए गए। इसी वजह से लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे के गुरु की भूमिका निभाते हुए तेजस्वी को राजनीति के दांव पेच सिखाए थे, लेकिन निशांत कुमार के साथ ये बात नहीं है। राजनीति में उनका नाम आते ही पिता नीतीश की छाया उनसे दूर दिखती है। ऐसे में उन्हें भी एक गुरु की जरूरत होगी। जेडीयू का एक सीनियर लीडर बन सकता है डिप्टी सीएम। दरअसल एनबीटी संवाददाता ने जब अपने विश्वसनीय सूत्र से बात की तो हमें बड़ी जानकारी मिली। ये जानकारी देने से पहले हमें आपको ऊपर लिखी बातें बताना जरूरी थी, क्योंकि यही इस बड़ी जानकारी का मूल आधार भी है। क्योंकि निशांत अनुभव विहीन है। चर्चा है कि इस बार बिहार का सीएम बीजेपी का होगा। हालांकि कोई इसके बारे में खुलकर कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसा होने पर सत्ता का समीकरण पलटना स्वाभाविक है। ऐसे में बीजेपी के बजाय डिप्टी सीएम की कुर्सी जेडीयू के पास आएगी। हमारे सूत्र के मुताबिक ऐसे में जेडीयू 2 डिप्टी सीएम दे सकता है। इसमें निशांत कुमार का नाम तो तय मान कर चलिए। वहीं सूत्र ने बताया कि इस कोटे में एक स्वर्ण नेता भी दूसरा डिप्टी सीएम बनेगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी ऐसे समीकरण हैं जिसमें एक कुश सम्राट चौधरी तो एक भूमिहार नेता विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम है। अब सवाल उठता है कि दूसरे डिप्टी सीएम क्या करेंगे। इशारों को समझे तो दूसरे डिप्टी सीएम जेडीयू के कोई भी सीनियर नेता हो सकते हैं। इसमें कई नाम हैं, जैसे विजय चौधरी, संजय झा या फिर कोई ऐसे स्वर्ण नेता जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी हो। उनका काम सरकार चलाने के साथ ये भी होगा कि वो निशांत को इस बात का अनुभव कराएं कि सरकार कैसे चलती है। ये नेता ही निशांत को सरकार चलाने की बारीकियां सिखाएंगे। जैसे अनुमान लगाया जा रहा है, अगर वैसा होता है तो बिहार की नई सरकार की सूरत ठीक वैसी ही होगी जैसा हम बता रहे हैं।